Wait मुझे डाउनलोड कर दो। Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. चलिए आज देखेंगे हम क्या देखेंगे हम हमारा टेस्ट सीरीज का पहला पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एट टुडेज सेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आज को टेस्ट सीरीज पेपर नंबर फर्स्ट, और वो भी इसमें मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे हम। चलिए, रेडी है सब? ओके, प्रियांशी पवार Am I audible? बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। Which of the following operation will be an odd number? Ma'am, the 5 7 40. मैम हमें वो करना पड़ेगा पहले। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, which of the following operations will the answer be an odd number। तो आंसर कैसा आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा, और ऑप्शन क्या यहाँ पे बोल रहे हो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एडिशन ऑफ 2 ऑड नंबर, तो हम ऑड नंबर लेंगे 5 और 7। 5 + 7 कितना आएगा? 12 आएगा। सो दिस इज नॉट our answer because 12 is even number। even 5 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से भी आप ऑड टू नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, 3 × 5 लीजिए, या तो 5 × 7 लीजिए, या तो 11 × 3 लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे 5 × 15, तो ये नंबर ही आ रहा है, एंड दैट इज करेक्ट। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो 5 में से 3 माइनस कीजिए तो 2 आएगा, नंबर आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर 6 आ रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। मैम मुझे पूछना था कि
वो जो हमारा पैसेज और इंटेलिजेंट टेस्ट है वो उसके भी होंगे क्या? टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन यस, चलिए आगे कब होगा देखिए। वो? In which number when divided by 15 result in quotient 15 and remainder 5? वो सब आपको अनाउंसमेंट में बताया दिया जाएगा। जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सॉल्यूशन होने के बाद पूछिए, ठीक है। चलिए ओके मैम, तो हमें क्या करना, हमें 15 हमें डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन, नो मैम, द क्वेश्चन इज which 15 number when divided by 15, which number when divided by divided 15 by 15 result in quotient 15 and remainder is 5? अब चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, आपको वो डिविडेंड का फॉर्मूला याद है क्या, बताइए। यस मैम, बोलिए। डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। करेक्ट, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस टू रिमाइंडर, क्वेश्चन, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आसान सा क्वेश्चन है, जिनको स्क्वायर्स याद है जल्दी से फटाक से 1 मिनट के अंदर वो इसका आंसर बता सकेंगे। इतना सिंपल सा इक्वेशन है। तो 15 का स्क्वायर कितना है? 225, 220। ठीक है। अगर आप 15 से 225 को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 15 आएगा, ठीक है, क्योंकि यस, स्क्वायर कितना है उसका 225, तो क्वोशंट आएगा 15 अगर आप 225 इसे 15 से डिवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पे और हमें रिमाइंडर 5 चाहिए, 225, इसलिए इसमें रिमाइंडर 5 ऐड कीजिए एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। अगर ऐसे 230। नहीं आपको याद तो डिविडेंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो ये होता है बेटा, ठीक है। चलिए ओके, which number when divided by 15 result in, मैम ये हो गया। आप अब रुकिए, आपका चांस भी हो गया है बेटा। चलिए ओके प्रियांशी, चलिए शिवम, बोलिए शिवम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? बॉडमास है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। तो यहाँ पे क्या करना है? 25/5, 5 5 25, यहाँ पे 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, 0 यहाँ then पे 0.5 0.5 माइनस minus 0.05, 0.05 फिर आंसर तो कम minus 0.450। 0.25। तो देखिए इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। आपको ये बॉडमस का सॉल्व करना है। तो बॉडमस का रूल है BODMAS। बी माने ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही आपको करते जाना है। तो ये सीरियल से आ गया है, बट कई बार क्या होता है सीरियल चेंज की होती है, तो आपको इसी से जाना होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 56। Ma'am, first we will take the factor of 40. 1 1 into into 40, 40, 2 2 into into 20, 20, 4 4 into into 10, then and then 8 into 5, करेक्ट। 5 into 8. 5 into 8 first, teacher. हाँ, तो 5 इंटू 8 आना चाहिए फर्स्ट। 5 इंटू First, 8, no, teacher, first 4 into 10, then 5 into 8, no? 4 10 द 40, यस यस, 4 10 द 40 एंड देन 5 के पास चले जाएंगे तो 5 के टेबल में भी 40 आता है। कब आता है? तो 5 बस, का टेबल 8 तक अब हम जब yes. बोलेंगे तब आएगा। बस मैम इतना ही है। इतना ही है। अब यहाँ पे रिपीटेशन होता है, देखिए 8 5 जा 40, तो ये 40. रिपीटेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको रुकना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ
फैक्टर्स देखेंगे, ऑल फैक्टर्स 1 2 4 5 8 10 20 एंड देन 40। तो कुल मिला के कितने हो गए ये हमें यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर बोला है कौन कौन से, 40 और 56 से, यानी कि आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। अब 56 के निकालेंगे हम, 56 के 1 into 56, then 2 into 20, 2 into 30. 38, Teacher, 28, 28. sorry 28, 28, 2 2 जा 4 and 2 8 जा 16, 28। Then 3 into, नो 3 इंटू 3 की yes, डिविजिबिलिटी yes, चेक कीजिए, 11 आता है तो 3 से नहीं होता, 4 से होगा। yes. 4 4, 1 जा 4, 16, 4 4 जा 16. करेक्ट। तो यहाँ पे 14 4 जा 56, Yes. Then 5, no, 6, no, 7. 7 into 8. 6 7 जा 6 7 are 42. 48, sorry, 48. तो 6 से नहीं जाएगा क्या? 6 8 जा 48, 6 8 are 48. 6 9 are 54. तो ये नहीं आएगा। फिर 7 की तरफ जाइए, 7 में आएगा 7 क्या? 8 are. 7 8 are. करेक्ट, 7 8 जा Then फिर repetition. करेक्ट, देन रिपीटेशन होता है, तो यहीं पे आपको स्टॉप करना है। चलिए अब इसके भी हम ऑल फैक्टर्स लिख के लेंगे, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। अब कॉमन फैक्टर यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2, भी 1, 2, 2 है, 4. 4 Then 8, 8. बस. करेक्ट, बस इतना ही काफी। अब दूसरे कॉमन नहीं मिल रहे, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 8. वेरी गुड। चलिए अब आगे। अब सिंप्लीफिकेशन का ये देखिए, बहुत इजी एग्जांपल है। Then इन दोनों की एडिशन करेंगे, denominator are 5 same. अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 कितना आएगा? 2 अपॉन 2 7। upon 7. ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब सेकेंड ब्रैकेट 8 प्लस 6 कितना आएगा? 14. 14 अपॉन 4, ठीक है। 4. देन इनटू 14 अपॉन 4। अब यहाँ पे Then रूल क्या है 7. मल्टीप्लीकेशन का? We can cancel it. पहले कैंसिलेशन कीजिए, फिर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। 7 1 to तो 7. 7 to गुंजन ने क्या 14. किया था कल? तो वो कई बच्चे क्या करते हैं, एडिशन का रूल यूज करते, डिनोमिनेटर सेम करते एंड देन मल्टीप्लीकेशन। ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लीकेशन में आपका डिनोमिनेटर सेम है या अलग है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो 2 1 2 2 2 4 7 1 7 1 to 7. 2 जा 2 जा 14, 2 1 ठीक है। 2 2 1 2. Correct. 2 1 the 2, 2 1 the 2. Then final answer is 1, option number B. Okay, is it clear? Yes. Good. Then next question. बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ही इजी। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखिए। 56,709 इंटू 4 3 जा 12, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। Ma'am, अब क्यों first किया we ये आपको can मैं बताती हूँ। ट्रिक से करना divide है, it by 3. 3 से मत कीजिए डायरेक्टली। 12 1 12, 12 1 12, 1 2 3। तो यहाँ पे भी 1 2 3, क्यों? 12 0 0, 12 0 0, 12 0 0। इज इट क्लियर? Yes. अब Yes. सबसे आसान ट्रिक बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपका जो जैसे आपने किया था ऐसे नहीं किया, मैं आसान ट्रिक बता रही हूँ। झंझट ही नहीं कोई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरोस है, तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है। मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन में डिवीजन का जादुई टेक्निक सिखाया था, आपको याद है? अगर Point जीरो shifting. कैंसिल करने आपको डिनोमिनेटर के, तो यहाँ का तो point shift होगा. पॉइंट जग जाता है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। अब एक जीरो कट गया, एक डिजिट लेफ्ट साइड में गया, ये डेसिमल पॉइंट। दूसरा और डिजिट शिफ्ट हो गया, तीसरा और एक घर क्या हो गया, Then वो our लेफ्ट answer साइड में शिफ्ट हो गया। देन yes फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 56.709। 56.709. के समझ में आ गया? Yes.
तो कैसे आसान आपको करने के लिए आएगा ये देख लीजिए. Yes. The price of 2 kg jawar is equals to 3 kg nachni. Price of 1 kg nachni is 36 rupees. So what is the total cost of 5 kg jawar, 6 kg nachni? Then ma'am, first we will make the total cost of nachni. नाचनी. तो 3 kg का कितना 36 इंटू 3 कीजिए, आपको प्राइस मिल जाएगा. 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 10, तो 108. ओके, तो Then we have to divide it by 2. 2 क्या 2 से डिवाइड करना है टीचर, क्यों? वह 1 kg जवार निकालने के लिए. करेक्ट. अगर 1 केजी का जवार का प्राइस अगर निकालोगे आप तो 5 केजी का निकाल सकते हो. इसलिए क्या Yes. करना पड़ेगा, Division. देखिए डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 5 10 4. and 2 4 8. Then we will multiply 54 price of 1 kg of jowar. jawar. Then ma'am, we will multiply 54 into 5. Then we will get price 5 of 4 20 or cost of 5 kg of jawar. jowar. Okay. So 5 4 5 4 20, carry 2, 20. 5 5 25 plus 2 27. And तो then यहाँ we will do the multiplication of 6 into 36. 36 into 6 कितना आएगा ये नाचनी का कॉस्ट? 6 is the 36. Ma'am, 6 6 the 36. 3 carry over, 6 3 the 18 plus 3 21. करेक्ट, 216. अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों. 486 आंसर. मिलके कितने में मिलेंगे ये हमें पूछा है. तो 216 प्लस 270 684 486. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. Yes. ओके गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. How many square tiles of side 20 cm are required to fit the rectangular ground measuring 7 meter long and 4 meter wide? Ma'am, first we will convert 7 meter and 4 meter into the centimeter. Okay, 7 meter is equal to 700 centimeter. 4 meter is equal to 400 centimeter. centimeter. Then 700 centimeter into 400 centimeter divided by 20 centimeter into 20 centimeter. Correct. Then we will cancel the 0 0. Then 2 1s are 2. 2 1s are 2 1s are 2. 2 1s are 2. 700. करेक्ट. तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 700. यहाँ पे क्या आपको देखना है, यूनिट सेम है कि नहीं देखना है. अगर यूनिट सेम है तभी कैंसिलेशन आपको करने के लिए आता है. आपको क्या बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू फिट अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड. आपको फ्लोर में टाइल्स लगाने तो वहां पे 101% आपको एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. ठीक है. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ वन टाइल. ठीक है. Yes. हमारा जो टाइल है वो स्क्वायर शेप का है, ग्राउंड जो है रेक्टेंगुलर शेप का है. तो उन्हीं के फॉर्मूलेज आपको पुट करने पड़ेंगे, वहां पे वैल्यूज सेट करनी पड़ेंगे एंड देन कैंसिलेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. सो द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज 700. चलिए बहुत बढ़िया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Ojha's monthly salary is 4,500 and his monthly expenses are rupees 3,000. What is ratio of his monthly salary to monthly savings? Ma'am, first we have the both units, so we will write 4,500 divided by 3,000. अब इसका रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ डिवाइडेड बाय 2. Yes. So our off is 45,000 and 2 is 3,000.
Then 0 get cancel. 5 9s are 45. No teacher, we can do cancellation with 15 also. 15 also. Okay, as you wish. So 15 3s are 45. 15 2s are 15 to the 30. 3s to 2. नहीं नहीं, यहाँ पे देखने दीजिए. मंथली एक्सपेंसेस बोला है ना. व्हाट इज द रेशियो मंथली सैलरी टू मंथली सेविंग्स बोला है, नॉट एक्सपेंसेस. आप क्या हाँ कर रहे हो? आप तो अलग कर रहे हो बेटा. जो बोला है वही करना है. ठीक है, यहाँ पे देखिए. यहाँ पे सैलरी कितना है उसे. 45,000. हाँ, तो ऑफ ऑफ में देखिए. रेशियो ऑफ हिज मंथली सैलरी. तो सैलरी है 4,500. ओके स्टूडेंट्स. देन हिज एक्सपेंसेस यानी कि उसका खर्चा कितना है 3,000 आपको माइनस करने पड़ेंगे. ठीक है, टोटल सैलरी है 4,500. 1,500. उसका खर्चा है 3,000 यानी कि एक्सपेंसेस. आपको उसकी सेविंग्स निकालनी पड़ेंगी क्योंकि 2 में सेविंग्स है ना, तो सेविंग्स निकालिए. तो 1,500. 1,500 हिज सेविंग. ओके, उसकी सेविंग है 1,500. तो 0 0 गेट कैंसल. देन 15 1 the 15, 15 3 the. करेक्ट. So ratio is 3:1. Yes. Option number B. Now, do you all understood this? Yes. रेशो का फॉर्मूला लिख के लीजिए. जिनके पास नहीं है रेशो का फॉर्मूला लिख के लीजिए. मैंने आप सबको पढ़ाया, जो रघुकुल के स्टूडेंट है उनको पढ़ाया है एक्स्ट्रा सेशन लेके. ठीक है. Ma'am, तो if there will be expenses and saving, if both are given, means अलग अलग अगर दोनों दिए होंगे तो फिर हमें वो माइनस करके लेना है ना, सेविंग्स पूछा होगा तो. यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है बताइए फिर से. मतलब टीचर, यहाँ पे अगर सेविंग्स की जगह एक्सपेंसेस दिया होता तो एक्सपेंसेस लेते ना, जैसे आपने मतलब. पहले किया था वैसे ही करेंगे. जो बोला है वही हाँ, वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा. और अगर सेविंग्स दिया होता तो फिर माइनस करके ले लेना है. तो सेविंग्स निकालने पड़ेंगे ना. अगर आपके पास 5 चॉकलेट है, आपके बहन ने ले लिए 3, तो आपके पास कितने बचे चॉकलेट्स. 2. 2. तो 2 ही लेने पड़ेंगे ना. हम्म. एक्सपेंसेस बोले तो एक्सपेंसेस की वैल्यू लेनी है. सेविंग्स बोला है तो सेविंग्स अगर दी नहीं तो वैल्यू निकालनी पड़ेंगे. अब आपको निकालने के लिए आता है ना यहाँ पे. यस. हाँ, दो. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60 if 3 of them are 42, 59 and 77. Then what is the fourth number? It is very easy example. Average का example है. Total number of observation divided by sorry, the sum of the all observations divided by total number of observation. ये average का ऑब्जर्वेशन. फॉर्मूला है. तो यहाँ पे एवरेज दिया है 60. ठीक है, एवरेज कितना दिया है 60. 60. टोटल नंबर कितने हैं 4 है. और यहाँ पे 3 नंबर्स हमें दे दिए हैं. तो यहाँ पे 4 टीचर, प्लस पहले 3 नंबर की एडिशन कर लेनी है. 77 प्लस फोर्थ नंबर निकालना है तो यक्स सपोज कीजिए. ठीक है, डिवाइडेड बाय कुल मिला के कितने नंबर है 4, तो 4. डिनोमिनेटर में 4 आएगा. एवरेज की जगह एवरेज आपको पुट करना पड़ेगा. ठीक है. टीचर, अब हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. यस, वैसे ही करना पड़ेगा आपको. उसको ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा. तो 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 7, 16 प्लस 2 कितना आएगा 18. 18. कैरी 1. 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 13. 4 17. 17. अब प्लस यक्स क्योंकि फोर्थ नंबर निकालना है. तो 6 4 जा 24 आगे 0. 178 प्लस यक्स. तो 40 माइनस 178 इज इक्वल टू यक्स कितना आएगा फिर 3 10 2, फिर 1 13, 13 में से माइनस 7 कीजिए कितना आएगा. सिंपल है 6. 6 आएगा. करेक्ट. एंड 1 माइनस 1 0.
0. So the fourth number is 62. 62. चलिए, समझ में आया सबको? चलिए, गुड, वेरी गुड. Next example, a shopkeeper bought a sack of 50 kg rice for rupees 350. He paid 5 rupees to bring it to the shop. If he sells all the rice at rupees 850, यानी कि 8.50 नहीं बोलना, 8.50 यानी कि 8 rupees 50 पैसे, okay, per kg, how much profit or loss did he make in this transaction? चलिए बताइए. टीचर, पहले हमें 350 में एक्सपेंसेस प्लस कर लेना है, तो हो जाएगा 355. ओके, अब जिससे हमें देखिए 50 केजी राइस है. कितना है? 50 केजी राइस का प्राइस कितना है? 350. यस. प्राइस ऑफ 50 केजी राइस. ठीक है, तो ये प्राइस है इसका 350. ही पेड 5 रुपीज टू ब्रिंग इट टू द शॉप. इफ he sells all the rice at 8.50 per kg. कितना? 8.50 8.50 इंटू 50 करना पड़ेगा टीचर. इंटू हमें 50. इंटू 50 करने. करेक्ट. तब यहाँ 50 पे 0 50 5 चा 250 25 कैरी ओवर 50 8 चा 400 प्लस 25 425. 400 प्लस 25, ये आएगा 425. तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा? डेसिमल डेसिमल पॉइंट. कहाँ पे आएगा? वो 2 डिजिट राइट में छोड़ के, यानी कि मतलब 425 क्या 425 होगा? सेलिंग एसपी. प्राइस. और सेलिंग टीचर प्राइस ऑफ 50 केजी राइस. अब यस, आपको क्या करना है कि जो एक्सपेंसेस ऐड करने हाँ, टोटल सीपी के लिए. करेक्ट. तो यहाँ पे 350 प्लस आपको 5 है. 350 यस, प्लस 5 कितना आएगा? 355. 355. सो अब प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी. अब प्रॉफिट ही हुआ, कैसे पता चला? एसपी ग्रेटर एससीपी से. करेक्ट. एसपी इज ग्रेटर देन इट्स सीपी. तो यहाँ पे 100% प्रॉफिट होगा. तो एसपी कितना है? 425. सीपी कितना है? 355. 350 नहीं माइनस लेना, 5 355 लेना है. टोटल कॉस्ट प्राइस आपको एक्सपेंसेस. निकालना है. तो ये 5 रुपीज एक्सपेंसेस है, खर्चा है. जो खर्चा है, रिपेयरिंग है, लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा है वो आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल सीपी में. क्योंकि आपका सामान है तो आपको ही सब कुछ भरपाई करनी पड़ेगी. अगर रिपेयरिंग करनी है तो आपकी ही जेब से जाएंगे. ठीक है. अगर उसको दुकान से घर तक लाना है तो आपको ही लाना पड़ेगा. ठीक है. आपके ही पैसा खर्च हो गया ना, दूसरा तो कोई देगा यस, नहीं. तो इसीलिए टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए एंड देन माइनस की. जब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा? 70 रुपए. करेक्ट, 70 रुपीज. वेरी गुड. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 70 रुपीज. 70 रुपीज. ऑप्शन नंबर डी. वेरी नाइस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट 32 kg 8 grams टू डेसिमल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे 8 ग्राम्स. आपको एक यूनिट पता है क्या? कौन सा टीचर? 1 kg is equal to how many grams? 1000. करेक्ट. 1 kg is equal to 1000 grams. तो यहाँ पे 8 ग्राम्स का आपको केजी में टीचर, कन्वर्ट करना है. तो फिर सिंपली हमें 32. टीचर, हम 32 को भी तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मतलब. तो फिर वो 32,000 हो जाएगा. और फिर उसमें 8 प्लस करने हैं और फिर उसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है. चलेगा ना? चलेगा वैसे भी बेटा, बट ये सबसे आसान है ना. 32 केजी है तो केजी के बाद पॉइंट ही आएगा फिक्स. अब ये 8 ग्राम का आपको केजी में कन्वर्ट करना है. सो यू हैव टू डिवाइड बाय दिस 8 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1000 से. तो देखिए 0 गेट कैंसल, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया.
1 2, तो यहाँ पे देखिए 0.008 kg आएगा। तो दिस इज द 32.008। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा। ठीक है, आपका भी जो आपने बताया सॉल्यूशन वो भी करेक्ट है। ये केजी है, आप ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए, यह आ जाएगा 32,000 ग्राम्स। ओके, अब Yes. केजी का ग्राम में कैसे किया? बाय मल्टीप्लाइंग 1000। देन इसमें 8 ग्राम बोला है, तो यहाँ पे 80032। अब ये सब ग्राम है, बट आपको केजी में बोला है, डेसिमल फ्रैक्शन में बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3, ठीक है, सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड? इट इज राइट एंगल। राइट एंगल। वेरी नाइस, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? रिफ्लेक्स एंगल टीचर, रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। वेरी गुड। स्ट्रेट एंगल 180। 180, एक्यूरेट 180। ऑब्टयूस एंगल ऑब्टयूज एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। करेक्ट, यहाँ पे आएगा वो, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, vehicle pieces of 23 centimeter length are taken from 8 meters of cloth. So how much is the remaining cloth? टीचर, सबसे पहले हमें 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा चलेगा, 8 मीटर इंटू 800 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे टीचर 23 इंटू 5 करना है, क्योंकि वहां पे इक्वल पीसेस दे दिया है। हाँ, और बोला है तो फिर टेकन फ्रॉम 8 मीटर लॉन्ग, तो इसलिए आपको पूरा कापड़ आपने कितना निकाल ले लिया ये पता होना चाहिए, इसलिए हमने Yes. 23 इंटू 5 किया, ये आ और गया फिर टीचर 150 सेंटीमीटर। हाँ 800 में से 115 माइनस कर देने, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखिए 685 ये सेंटीमीटर हुआ, बट यहाँ पे आपको मीटर भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है यूनिट में, तो यू हैव टू डन इट इन मीटर also. मीटर So, divide this 685 by 100 100। because you have to convert this centimeter into meter. तो यहाँ पे तो देखिए 2 0 कट गए पॉइंट और ये शिफ्ट डेसिमल करेंगे। पॉइंट शिफ्ट हुआ 2 डिजिट राइट में छोड़ के, देन डेसिमल पॉइंट। सो फाइनल आंसर इज 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, यस। good. Then next question, if the perimeter of two squares are 16 centimeter and 32 centimeter टीचर respectively, how पहले many हम times the area of the smaller square will be that the larger square? टीचर पहले हम एक साइड निकाल लेंगे, तो फिर 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हाँ करेक्ट है। तो ये पेरीमीटर यानी कि आउटर पेरी, सम ऑफ द साइड्स आउटर पेरीफेरी ऑफ स्क्वायर। आउटर पेरीफेरी, ठीक है, आउटर पेरीफेरी का सबका एडिशन मिलके हमें क्या मिलता है? पेरीमीटर। ठीक है, यस। तो ये जो स्क्वायर है वो उसका पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है, ये भी 32 क्या है? पेरीमीटर है स्क्वायर का। तो यहां से आपको पता चलता है कि किसकी साइड कौन सा स्क्वायर ग्रेटर होगा या बिगर होगा, ठीक है, या लार्जर होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर को आप अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको साइड मिल जाएगा 4 4 4 1 का 4। 4 और सेंटीमीटर। टीचर हाँ 32 से भी डिवाइड करना है, 32 को भी डिवाइड करना है मतलब। यस, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। अब साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर स्क्वायर, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर 4 ऑफ अ इंटू साइड, 4 करेक्ट, इंटू साइड। 4 इंटू साइड। तो आप इस फॉर्मूले से भी साइड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आपको ये इसका कंसेप्ट भी आपको मैंने बताया है, ठीक है, 4 साइड होती ठीक है है।
और ये आउटर फेरी का एडिशन करके आपको पेरीमीटर आप निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ के 4 8 जा 32 32। सेंटीमीटर, तो ये फिर क्या है टीचर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो अब फिर टीचर main thing है आपको इक्वेशन बनाने के लिए आना चाहिए। टीचर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो फिर हमें 4 का स्क्वायर लेना है, 8 का स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड कीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर ऊपर ले लेना है टीचर न्यूमरेटर में। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इंटू एक्स, बिकॉज कितना है निकालना है तो इसलिए इंटू एक्स करना होगा। तो स्मॉलर जाएगा ऊपर, तो इसका न्यूमरेटर में स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 इज इक्वल टू एक्स। 16 1 तो 16, 16 4 तो 64, तो फिर 1/4 टाइम्स आ जाएगा x। करेक्ट, 1/4 टाइम्स ये आपका सही आंसर आएगा। वेरी गुड, चलिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ टेबल आर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब ये लेंथ दिया है रेक्टेंगुलर शेप का, क्या दिया है, टेबल, टेबल का लेंथ दिया है 2 मीटर, विड्थ दिया है 1.5 मीटर। तो फिर टीचर हमें पैरामीटर निकाल लेना है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। क्यों? क्योंकि टीचर हम आपने ही बोला था कि जब है ना जब स्ट्रिप रैप करनी होगी तो फिर हमें ये पैरामीटर ही निकालना होता है। करेक्ट, क्योंकि देखिए आउटर आउटर साइड को ही आपको ये स्ट्रिप लगानी पड़ेंगे ना, क्या ऐसे बीच में लगाएंगे, नहीं ना। तो आउटर पेरीफेरी को आपको स्ट्रिप लगाना है, चक्कर लगाने हैं, दौड़ना है बाहर से ग्राउंड के, या तो फेंसिंग करना है, तो आपको 101% क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर निकालना होगा। पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। करेक्ट, तो 2 लेंथ कितना है 2 प्लस 1.5 ब्रीथ है 1.5, तो इनका एडिशन कीजिए 3.5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन 7.0 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, तो 7 मीटर आपका आंसर आएगा। ये है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यस चलिए, समझ में आया सबको? यस ओके, वेरी गुड। क्लियर हुआ? यस ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 36, 49, 64, 81, क्वेश्चन मार्क 121, यानी कि ये सीरीज आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। जो बीच में आपको नंबर नहीं दिया वो निकालना है। तो कौन सी सीरीज है बेटा ये? स्क्वायर स्क्वायर करेक्ट, स्क्वायर सीरीज है। 6 का स्क्वायर है 36, देन 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, देन 10 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 100। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। और ये 11 का स्क्वायर है 121, ठीक है। बहुत आसान सीरीज थी ये। चलिए, बट जिनको स्क्वायर्स याद है उनके लिए ही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रीवा स्लेप्ट एट 10:30 PM on Monday and woke up at 5:45 AM next day. What was the duration of her sleep? कितने घंटे सो गई है रीवा, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10:30 PM को मंडे को वो रात में सो गई है,
ठीक है, कब? मंडे को। अब 10:30 में 30 मिनट्स मिलाएंगे, 11 हो जाएगा। 11 से 12 तक 1 घंटा, यानी कि 10:30 to 12 तक कितने घंटे सो गई है वो? 1 घंटा 30 मिनट। करेक्ट, वेरी गुड। तो देखिए ऐसे ही निकालना है, तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो 1.30, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अब आगे जाएंगे 12 टू डायरेक्टली अब 5:45, ठीक है। 12 12 से डायरेक्ट 5 पे जाएंगे पहले। 5:45, तो यहाँ पे आंसर है ना बेटा, 5 to 45 डायरेक्टली ऐड करना है ना, समझ हाँ में आ रहा ठीक है? है। डायरेक्टली यस। ऐड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एडिशन करना है, 5, 4 + 3 7, 5 + 1 6। अब 75 मिनट्स तो नहीं होते, आपकी वॉच में है क्या? नहीं, तो फिर नहीं, टीचर तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट तो आपको ये 60 मिनट्स यहाँ से माइनस घटा करने देना है। पड़ेंगे, और यहाँ पे 1 आवर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस। चलिए, 5 - 0 5, 7 - 6 1, 1 6 + 1 7, तो 7 आवर 40 एंड 15 मिनट। मिनट्स। तो इतना टाइम वो स्लीप किया है उसने, ठीक है। सो हर स्लेप्ट ड्यूरेशन was 7 hour 15 मिनट। देखिए यस। बहुत इजी है टाइम गिनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, the square of a number add to the square of 23 gives the answer 1754. So what is that number? तो फिर टीचर हम नंबर को x मान लेंगे सबसे पहले, हम्म और फिर x स्क्वायर लिख देंगे हम वहाँ पे, वहाँ पे प्लस, और फिर 23 का स्क्वायर, 23 और स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1754। तो फिर टीचर हमें सबसे पहले 23 का स्क्वायर निकालना होगा, तो फिर हम 23 × 23 करेंगे। 529 है 23 का स्क्वायर। यस। और फिर टीचर प्लस x स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, और फिर टीचर हम 529 को ट्रांसपोज करेंगे, वो माइनस में जाएगा। करेक्ट। तो 14 - 9 कितना आएगा? 5 करेक्ट। 4 - 2 2 7 - 5 1 एज इट इज। और फिर तो टीचर 1000। 1025 ये एक स्क्वायर है, बट वी वांट टू टेकिंग स्क्वायर well, रूट ऑफ बोथ साइड्स। यस। तो फिर टेकिंग टीचर स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो फिर टीचर 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो फिर अवर फाइनल आंसर विल बी 35। 35। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? देखिए जहां पे भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है, तो जहां पे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो देखिए कैसे करना है। सिर्फ जो नंबर है जिसमें लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 होता है, अब देखिए कभी भी कौन सा भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 डिजिट है ना, तो 100% वो क्या होता है कि जो भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर स्क्वायर होता है। रूट होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट अब देखिए 5 लेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, तो स्क्वायर रूट निकालते समय 2 जो डिजिट है उसका क्या बनाना पड़ता है? ग्रुप बनाना पड़ता है। इज इट क्लियर? यस। अब यहाँ पे देखिए 12 कैसे आएंगे? कौन से दो नंबर मिला के? तो 3 4 12, ठीक है। यस। याद है क्या स्क्वायर रूट टेक्निक, स्क्वायर टेक्निक? तो ये नहीं। 3 यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा। दूसरी एक बात यहाँ पे ही बता दी हूँ,
तो जो 12 है, 12 के आसपास का स्क्वायर आपको पता है क्या? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बड़ा होता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 100% यहाँ पे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, एंड दैट इज 3। ठीक है, ठीक है। यस। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। देखिए 3 3 जा 9 एंड 3 4 4 4 जा 16। तो 16 बड़ा है ना, ये 16 नहीं चलेगा यहाँ पे। तो 9 के पास का ही 12 है ना, 9 से पास है 12, तो आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ये सभी नंबर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बट उसका भी टेक्निक होता है। ये सिर्फ 5 के लिए बताया है मैंने, हाँ। ये सिर्फ 5 के लिए बताया है, ठीक है। हाँ, बट सेम टेक्निक होती है दूसरे नंबर में भी, मैं एक आध बार आपको ले लूंगी वो। ठीक है। A total of 650 trees were planted by the people of 4 villages, namely ABCD. Among them, 3 upon 13 people from villages A and 113 people from villages C planted trees. How many trees did the people of villages B and D plant? तो फिर टीचर सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म में पुट कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, करेक्ट करेक्ट। और फिर हम इज इक्वल्स टू के साइन में बाजू में डाल लेंगे 650 ट्रीज। A plus B plus C plus D is equal to 650 ट्रीज। 650 trees. तो देखिए, a total of 650 trees were planted by the people of 4 villages. नेम है उनके ABCD। among them हमें विलेज ए का फ्रैक्शन दे दिया है और सी का भी दे दिया है, तो फिर हम वो लिख लेंगे 3/13 प्लस बी प्लस 1/13 प्लस डी। अब देखिए, among them 313 people from villages A and 1/13 people from villages C. ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज डिड द पीपल ऑफ विलेजेस बी एंड डी प्लांट? चलिए, बहुत आसान है ये भी। और फिर टीचर इन हम दोनों उनकी एडिशन कर लेंगे 4/13, और फिर टीचर हमें ना इसका बी एंड डी का भी फ्रैक्शन, बी एंड डी को मिला के उनका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो कि 13 - 4 इज इक्वल्स टू 9। तो फिर बी प्लस डी का फ्रैक्शन हो जाएगा 9/13। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 13 - 4 ये क्या होगा? 9/13। ठीक है। और फिर तो 9 टीचर पार्ट्स में तो फिर टीचर हमें टोटल पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रीज करेंगे हम। हाँ, तो फिर टीचर 635, 13 1 से 13। देखिए, वेरी गुड शुभम। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे आसान टेक्निक ये यूनिटरी मेथड से ही आप कर सकते हो। ये 4/13 रेशो है A प्लस सी का, आपको B प्लस डी के निकालने। ठीक है, तो ये 13 में से A प्लस सी माइनस कीजिए, ये कितने आए हैं? 4। तो ये बचेगा B प्लस डी, दैट इज 9 पार्ट्स। तो 13 पार्ट्स में 650 ट्रीज है, तो फिर 9 पार्ट्स में कितने होंगे? तो 9 into 65 divided by 13, 13 1 जा 13, 13 13 5 जा 65, 9 5 जा 45 और एक 0 आगे। 450 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए, वेरी गुड बेटा, सुपर। चलिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। टीचर खत्म हो गए? खत्म हो गया? चलिए, पता भी नहीं लगा खत्म हुए करके। चलिए, इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज नंबर 1 फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ। इसका सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया है। अब आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय टू ऑल, टेक केयर, कल मिलेंगे। ठीक है, यस। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। निनाद बोलिए, निनाद।
हेलो मैम। बोलिए। मैम मुझे आज के टेस्ट में डाउट है। मैंने क्या बोला आपको कल? कल थे क्या क्लास में? क्लास में थे क्या कल? क्या? जो भी पेपर, आज का पेपर का सॉल्यूशन कल मिल जाएगा, आज के आज ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो भूल के भी आप आज मत पूछिए बेटा, समझ गए? चलिए चलिए, टाटा बाय बाय टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल मिलेंगे। सेकेंड टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, ठीक है? कल दोपहर 3 से 4 बजे। जो भी डाउट है वहां